आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 का प्रथम प्रश्न पत्र में के पाठ्यक्रम में जो बदलाव किए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक में से कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है, कौन कौन सा नया टॉपिक जोड़ा गया है, हिस्ट्री में से क्या हटा है, राजनीति में से क्या हटा है, भूगोल में से क्या हटा है, क्या नया जुड़ा है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए। चलिए बात करते हैं इतिहास की। अगर हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास एवं भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विशेष महत्व के आधार पर जिनको हटाया गया है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, मौर्य समाज को हटा दिया गया है। गुप्त काल जो था वो आज भी है। मुगल काल के बारे में हम पहले भी अध्ययन करते थे और आज भी अध्ययन करते हैं। बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। जिस तरीके से हम पहले पढ़ते थे उसी तरीके से हम आज पढ़ते हैं। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद एवं B.R. अम्बेडकर के विशेष संदर्भ में हम पढ़ते हैं। वो हमको अब पढ़ना है, लेकिन पहले केवल और केवल हम महात्मा गांधी जी के बारे में अध्ययन करते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में एक आध दो नेताओं के बारे में पढ़ते थे। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति जोड़ी गई हैं, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट हमको 4 सभ्यताओं का अध्ययन करना है। राजस्थान का इतिहास हम राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष संदर्भ में पहले पढ़ा करते थे। राणा प्रताप को मुगलों के साथ कैसा संबंध था उसके बारे में अध्ययन किया करते थे। 7वीं से 12वीं शताब्दी में राजपूत राजनीति, समाजवाद, संस्कृति उसको पढ़ा करते थे। उसके लगभग स्थान पर जो नया सिलेबस है उसके अनुसार हमको गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर एवं जालौर, राजस्थान और मुगल, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, यानी कि उनका संबंध जिनका दिल्ली सल्तनत या मुगल काल से हमारे राजाओं का, हमारी रियासतों का रहा, उसके बारे में उनको अध्ययन करना है। हम राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम को पहले भी पढ़ा करते थे, अभी भी पढ़ना है, यानी कि 1857 का विद्रोह पहले भी था, अभी भी था। कृषक आंदोलन हम पढ़ा करते थे, श्रमिक आंदोलन पढ़ा करते थे। उसी में राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन को लगभग जोड़ दिया गया, जो हम पहले पढ़ा करते थे कृषक आंदोलन को। राजस्थान का एकीकरण पहले नहीं था, अब पढ़ा करते हैं। समाज एवं धर्म में नया टॉपिक जोड़ा गया, जिसमें हम लोक देवता देवियों, राजस्थान के संत, स्थापत्य कला, जिसमें मंदिर के लिए महल, चित्रकारी, विभिन्न शैली, मेले एवं उत्सव, प्रथाएं, वस्त्र एवं आभूषण, लोकगीत एवं नृत्य, भाषा एवं साहित्य का अध्ययन करेंगे। देखिए, राजस्थान का एकीकरण नया जोड़ा गया है। राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक नए जोड़े गए हैं, ठीक है ना। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि भारतीय इतिहास के अगर इस टॉपिक की बात करें, हम टोटल इतिहास के टॉपिक की अगर हम बात करें तो इसमें राजस्थान का वेटेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा रखा गया है, ठीक है। अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो उम्मीद ये रहेगी कि 11 या 12 क्वेश्चन किसके आए, राजस्थान जी के क्या आए। चलिए बात करते हैं मानसिक अभिक्षमता की। जितनी भी मानसिक अभिक्षमता पहले थी उसे सेम टू सेम रखा गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर हम सांख्यिकी माध्यमिक स्तर की बात करें तो उसे भी सेम टू सेम रखा गया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए बात करते हैं गणित माध्यमिक स्तर की। इसको भी लगभग वैसे के वैसे ही रखा गया है। इसमें संख्या पद्धति के आधार पर कुछ संख्याओं को जोड़ा गया है, जिसमें प्राकृतिक, परमेय, अपरमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, उनका दशमलव विस्तार, पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के घातांकों के नियम, परमेय संख्याएं एवं उनका दशमलव विस्तार, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्य के एवं गुणकों में संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, इनको हम सबको पढ़ा करते थे। क्षेत्रमिति पहले भी थी, अभी भी है, तो यानी कि गणित में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। कुछ संख्याओं के बारे में हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है। सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें, संधि विच्छेद पहले भी थे, आज भी है संधि विच्छेद। उपसर्ग प्रत्यय भी पहले थे। विपरीतात्मक तब्द, जिनको हम विलोम शब्द बोलते हैं, वो भी थे। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द भी थे, अनेकार्थक शब्द भी थे, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि भी थी। क्रिया थी जो हटा दी गई है, क्रिया थी जिसे हम अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के रूप में पढ़ा करते थे, उसको इसमें से हटा दिया गया है। अंग्रेजी की परिभाषिक तकनीकी शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द जो केवल प्रशासनिक शब्द हैं वो पहले भी थे और आज भी हैं। ये इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं। हिंदी में से हम परिभाषिक शब्दावली बोलते हैं, इंग्लिश में से ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, यानी कि हिंदी वर्जन इनका, इसको बोलते हैं, ठीक है। जनरल इंग्लिश की हम बात करें, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, 2 छोटे छोटे बदलाव हैं। इसमें से अगर आप 6वें टॉपिक पर ध्यान दें, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिविटीज,
इसमें एक नया टॉपिक था जो पहले पढ़ा करते थे, वर्ड रॉन्गली यूज्ड, इसे हटा दिया गया है, ठीक है ना। वर्ड रॉन्गली यूज्ड इसको हटा दिया गया है। वैसे ये कनेक्टिविटीज का ही एक टॉपिक है, लेकिन इसे अभी सिलेबस के आधार पर हटा दिया गया है। हम पहले सिनोनिम्स नहीं पढ़ते थे, उनको पढ़ना है, ठीक है ना। एंटोनिम्स पहले थे, सिनोनिम्स नहीं थे, जिनको पढ़ना है। बाकी का सब सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। चलिए, समसामयिक मुद्दों में क्या बदलाव होना है, जो है वो की वही है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर हम सामान्य विज्ञान की भी बात करें तो सामान्य विज्ञान में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो टॉपिक थे वो वैसे के वैसे ही हैं। जैव विविधता एवं संपोषणीय विकास है, पहले सतत विकास था, बस इतना बदलाव है, वही है। भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। जिस तरीके से हम पहले संसद अध्यक्ष सदस्यों को पढ़ा करते थे, उसी तरीके से संसद अध्यक्ष कार्य हमको आज भी पढ़ने हैं। सुप्रीम कोर्ट की संगठन शक्तियाँ हम पढ़ाई करते थे। केंद्रीय आयोग और बोर्ड है, ये टॉपिक एक नया टॉपिक है जिससे अब के जोड़ा गया है। ये राष्ट्रीय स्तर पर था भी, सॉरी, पहले केंद्रीय आयोग और बोर्ड था, तो यानी कि कोई नया टॉपिक नहीं जोड़ा गया है, बाकी का सब समान है। मंत्रिपरिषद के कार्य वगैरह वो सब, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, उसकी शक्तियों के हिसाब से वो सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। राजस्थान के भूगोल की बात करते हैं, दो टॉपिक इसमें नए जोड़े गए हैं, एक अपवाह प्रणाली और एक जोड़ी गई है पशु संपदा। बाकी का कोई भी बदलाव नहीं है, पूरा का पूरा वही है जो पहले था, ठीक है। औद्योगिक दृश्य, उद्योग, व्यापार, जिस तरीके से पहले टॉपिक थे वो कि वही हैं। अपवाह प्रणाली और पशु संपदा को, और देखो जो भी नए नए टॉपिक जोड़े गए हैं ना, उनमें से क्वेश्चन आधा निर्धारित है, आएगा ही आएगा। तो ये इतना नुकसानदायक नहीं है नए टॉपिक जोड़ना, और हमारे लिए लाभदायक है। छोटे मोटे टॉपिक हैं, इनको जोड़ा गया है और उनमें से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। चलिए बात कर लेते हैं एक मुख्य टॉपिक की। 15 नंबर का टॉपिक आता है शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें देखिए, शैक्षिक प्रबंधन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। संस्थागत योजना, शैक्षिक प्रबंधन, नेतृत्व शैलियाँ, गुणवत्ता युक्त प्रबंधन सब है जो पहले था। अगर हम राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य में बात करें तो राजस्थान में कुछ टॉपिक हुआ करते थे जिनको हम पहले पढ़ा करते थे। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान शिक्षा पहल, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान स्काउट एंड गाइड, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉडल स्कूल, आदर्श स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय, ई गवर्नेंस। लगभग इन सभी टॉपिकों को हटा दिया गया है। ई मित्र, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, राजग शिक्षा, एडुसेट, इन सब को हटा करके जो नई तकनीक पिछले 2-3 साल में कोरोना के समय अपनाई जा रही थी उनको लिया गया है, जिसमें SCRT के द्वारा, BSER के द्वारा, IASE के द्वारा, डाइट के द्वारा, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, ये जो पहले था ये है, सॉरी, ये है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये भी टॉपिक लगभग पहले था, जो है दीक्षा, राइस, स्माइल, शिक्षा दर्शन, शिक्षावाणी, समग्र शिक्षा अभियान, ये नए शब्द हैं जिनको भी जोड़ा गया है, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पहले भी था, अभी भी है। तो इतने जो बदलाव किए गए, इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर हम परीक्षा योजना की बात करें तो किस तरीके से ये पेपर आएगा, इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। राजस्थान का इतिहास एवं भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन विशेष महत्व है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास में राजस्थान के में है ही लगभग पूरा इतिहास, और प्राचीन इतिहास में से हमको केवल गुप्त काल और मुग़लों का काल पढ़ना है, और मुग़लों से संबंध राजस्थान पढ़ना है। राजस्थान की जोग्राफी है, सॉरी, राजस्थान का कला संस्कृति है, इसमें उसका अध्ययन करना है। 15 क्वेश्चन 30। मानसिक अभिक्षमता के साथ दक्षता, हिंदी और अंग्रेजी, गणित को मिला करके 5 5 5 4 को टॉपिक, 20 क्वेश्चन 40 अंक। समसामयिक मुद्दे 10 क्वेश्चन 20 अंक। सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल 5 5 5 15 क्वेश्चन 30 नंबर। शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 15 क्वेश्चन 30 नंबर, सॉरी। टोटल मिलाकर के ये 75 क्वेश्चन रहेंगे जो 150 नंबरों के होंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक। आप अपने पेपर की अच्छे ढंग से तैयारी करें। ये जो फाइल है किसी नरेश कुमार के नाम से मुझे मिली है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये भेजा है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।